तो आज के वीडियो में हम लोग बीएससी पार्ट 2 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक बचा है उसके बारे में बातचीत करेंगे लोग। तो हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, H and pH of salt solution। क्लियर। तो इसी में हम लोग को आज जो पढ़ना है ये पढ़ना है साल्ट ऑफ weak acid and weak base। salt of weak acid and weak base। तो weak acid हम एसिटिक एसिड लें और weak base अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड लें, weak base अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड लें। क्लियर। तो इससे जो साल्ट बनेगा वो CH3 COONH4 अमोनियम एसीटेट और H2O बनेगा। क्लियर। इसको अगर हम वाटर में रखते हैं CH3 COONH4 डिसोसिएट करेगा कुछ इस टाइप से कि CH3 COO माइनस NH4 प्लस एक्वस। क्लियर। अब हम यही जो साल्ट है इसका हम हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन लिखते हैं और उसके बाद हम सॉल्यूशन जो बनेगा उसके पीएच के बारे में बातचीत करते हैं। तो बोर्ड को हम साफ करेंगे इसलिए क्योंकि इतना सा जगह से नहीं होगा। तो ये चीज हम लोग ने दिखा दिया और फिर यहीं से इक्वेशन उठाकर लिखना स्टार्ट करते हैं। क्लियर। इसी को कंसिडर किया जाएगा कि CH3 COO माइनस और NH4 प्लस H2O में जब जाएगा तो बनाएगा CH3 COOH प्लस NH4OH। क्लियर। इसका अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हम C लें तो इसका भी C लेंगे क्योंकि एक एक मोल की बात है। तो इसका कंसंट्रेशन कुछ नहीं लेंगे। इसका इनिशियल कंसंट्रेशन 0, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन 0। कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में कंसीडर किया जाएगा। इसको हम बात करते हैं कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसका कंसंट्रेशन अगर CH से डिक्रीज हुआ तो इसका भी कंसंट्रेशन CH से डिक्रीज होगा। तो इसका कितना बनेगा? तो इसका CH बनेगा, इसका भी CH बनेगा। वाटर का कंसंट्रेशन हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर। तो KH लिखते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो क्या लिखना पड़ेगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट CH3 COOH का कंसंट्रेशन, NH4 OH का कंसंट्रेशन बाई एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन, वाटर के कंसंट्रेशन को कंसीडर नहीं करते हैं। क्लियर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सबका वैल्यू पुट करें KH इक्वल टू
इसका कितना है, सी एच है, तो सी एच इंटू सी एच बाई, इसका कंसंट्रेशन अगर सी कॉमन ले ले तो 1 माइनस एच, यहाँ पर भी सी कॉमन ले ले तो 1 माइनस एच, तो सी से सी सब सी कैंसिल हो गया, तो के एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर 1 माइनस एच का स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि एच इज, इस एच की बात करते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का, सॉरी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो एच इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो 1 से अगर बहुत कम हो, इस एच की बात करते हैं, तो 1 माइनस एच जो होगा वो लगभग 1 ही हो जाएगा, और 1 का जो स्क्वायर होगा 1 ही होगा, और 1 से किसी चीज को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू पे कोई अंतर आने वाला है नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि के एच इक्वल टू एच स्क्वायर, इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं, क्लियर। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एच इक्वल टू के एच का अंडर रूट, इसको इक्वेशन 2 कर लें, क्लियर। इसमें हम देख रहे हैं कि एसिड भी है, ये भी आयोनाइज करेगा, आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड, वीक एसिड का आयोनाइजेशन ले तो CH3 COOH आयोनाइज करेगा, एसिटेट आयन देगा, क्योंकि एसिटिक एसिड है माइनस और H प्लस, क्लियर। तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि K इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन माइनस है बाई इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन बाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, क्लियर। इक्वेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। उसी टाइप से बेस भी बन रहा है, ये भी आयोनाइज करेगा, आयोनाइजेशन ऑफ वीक बेस, तो NH4OH NH4OH जो आयोनाइज होगा किस चीज में होगा, NH4 प्लस और OH माइनस में, क्लियर। इसके लिए के भी लिखते हैं, क्योंकि बेस है तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस लेंगे, तो के बी इक्वल टू हो जाएगा NH4 प्लस का कंसंट्रेशन बाई OH माइनस का कंसंट्रेशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन। इसको हम लेते हैं इक्वेशन 4, क्लियर। इक्वेशन 4 लेते हैं और यहां से कुछ साफ करते हैं बोर्ड, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं, इसको साफ करते हैं, यहाँ पे केच है, केच, क्लियर। और as know that क्या जानते हैं कि KW इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, यानी आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इतना होता है, इसको इक्वेशन 5 कर लें, क्लियर। कहता है कि डिवाइड इक्वेशन 5th बाय इक्वेशन 3rd and 4th, we get इक्वेशन 1st। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिवाइड इक्वेशन 5th बाय द प्रोडक्ट लिख सकते हैं, बाय द प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 3rd and 4th। चलिए इसको साफ से लिख लेते हैं, तो देखिए डिवाइड
इक्वेशन फिफ्थ, डिवाइड इक्वेशन फिफ्थ बाय द प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर? इसको समझिएगा थोड़ा सा, हमको यह इक्वेशन लाना है तो इसको समझा जाएगा। इक्वेशन फिफ्थ क्या है? यह है KH प्लस R इन कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। क्लियर? इसको डिवाइड किससे करना है? तो प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड इक्वेशन क्या है? CH3 COO माइनस का कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइड बाय दिस है, तो इसको ऊपर भेज सकते हैं कि CH3 COOH का कंसंट्रेशन। क्लियर? इक्वेशन है या कि NH4 का कंसंट्रेशन, NH4 प्लस का कंसंट्रेशन अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, क्लियर, इनटू NH4 OH का कंसंट्रेशन। क्लियर? इनटू का साइन नहीं देना है, दे भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम H प्लस OH माइनस करते हैं तो बचा क्या? एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन, तो एसिटिक एसिड है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है यहाँ पे, एसिटेट आयन भी है, और NH4 प्लस है। क्लियर? तो ये बात तो आप देखिए कि अगर हम डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन ये है। क्लियर? तो इक्वल टू लिख सकते हैं ना, तो इक्वल टू KH लिख सकते हैं यहाँ पे। क्लियर? यानी कि KH इक्वल टू, अब इसको मिटाते हैं, यानी कि इसको भी मिटा दें, इसको भी मिटा दें। चलिए रही, अब हम लिख सकते हैं कि KH इक्वल टू KW बाई K इंटू KB। क्लियर? इसको इक्वेशन को कर लेते हैं, फिफ्थ तक वो सिक्स्थ कर लिए। क्लियर? और सिक्स्थ का वैल्यू रखते हैं इक्वेशन सेकेंड में। पुट द वैल्यू ऑफ KH फ्रॉम इक्वेशन सिक्स्थ इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सिक्स से जो KH का वैल्यू आ रहा है, इस इक्वेशन से जो KH का वैल्यू आ रहा है, उसको सेकेंड इक्वेशन में हम पुट करते हैं। क्लियर? तो H इक्वल टू लिख सकते हैं, और KH के बदला में क्या लिख ले भाई? KW बाई K इंटू KB का अंडर। चलिए इसको भी इक्वेशन सेवन कर लिया। क्लियर? अब हमको pH चाहिए। क्या चाहिए हमको? pH ऑफ सॉल्यूशन। हमको सॉल्यूशन का pH चाहिए। तो सॉल्यूशन के pH के लिए हमको क्या चाहिए? हमको H प्लस आयन चाहिए। क्लियर? तो H प्लस आयन हमको कहां से मिल रहा है? तो यहां से मिल रहा है, इक्वेशन थर्ड से। क्लियर? तो लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड H प्लस आयन, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड से अगर हम H प्लस आयन ले तो क्या हो जाएगा? Ka इंटू K इंटू एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन हो जाएगा, अब बाई एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन होगा।
क्लियर, ये होगा हमारा। अब इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन डेरिवेशन इसका लंबा होता है। अब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इक्वल टू K, और याद किया जाए कि शुरू में ही इसका जो कंसंट्रेशन जो आ रहा था वो कितना आ रहा था, CH आ रहा था। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, CH लिख सकते हैं। क्लियर, इसका कंसंट्रेशन कितना आ रहा था, C इंटू 1 माइनस H। क्लियर, इक्विलिब्रियम में तो C से C कैंसिल हुआ, तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, K इंटू H, और 1 माइनस H जो है वो लगभग 1 के ही बराबर है, पहले से ही कंसीडर किए हुए हैं। तो H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन हुआ कितना हुआ हमारा, K इंटू H हुआ। क्लियर, और H का वैल्यू कहां से लेना है हमको, इक्वेशन 7 से, यानी कि पुट वैल्यू ऑफ H फ्रॉम इक्वेशन 7 से हम H का वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन से। क्लियर, तो H का बदला में हम इतना कुछ लिख सकते हैं ना। अब इसको मिटाते हैं और यहीं से इक्वेशन लगता है। तो क्या था, यहाँ पे है H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या हो गया हमारा, Ka इंटू H का वैल्यू जो हम रखेंगे, H के बदला में क्या रखेंगे, तो KW बाई Ka इंटू Kb का अंडर रूट, यही ना था। क्लियर, अब H प्लस आयन इक्वल टू, इसको रूट के अंदर ले तो स्क्वायर करेंगे, तो K का स्क्वायर इंटू KW बाई Ka इंटू Kb का ओवर रूट, तो K से स्क्वायर कटा, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इक्वल टू लिख सकते हैं KW इंटू K बाई Kb का रूट। क्लियर, यानी कि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, KW इंटू K बाई Kb का पावर 1/2, रूट के बदला में 1/2 लिख सकते हैं। अब हमको क्या चाहिए भाई, तो pH चाहिए सॉल्यूशन का, तो pH के लिए क्या करें, माइनस लॉग से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। क्लियर, तो बोथ आर मल्टीप्लाई बाई माइनस लॉग, दोनों को माइनस लॉग से मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, यहाँ पे माइनस लॉग से आप ऐसे मल्टीप्लाई करें कि माइनस लॉग क्या हो जाएगा, KW इंटू K बाई Kb का पावर 1/2 का पावर 1/2। क्लियर, इसको मिटाते हैं, पावर 1/2, Kb है, Kb का पावर 1/2, तो टोटल क्या हुआ, A हो गया या क्या हो, तो log A के पावर B, तो टोटल A हो गया या B हो गया, तो B log A तो लिख सकते हैं। और माइनस लॉग H प्लस आयन क्या हो जाएगा, pH हो जाएगा, तो pH इक्वल टू लिख सकते हैं -1/2 1/2 माइनस लॉग, चलिए इसको ब्रैकेट के अंदर लेते हैं, माइनस लॉग KW इंटू का साइन है माइनस लॉग K, अब माइनस लॉग 1/KB होगा, तो KB को ऊपर लेकर जाते हैं तो प्लस लॉग KB। क्लियर, तो pH इक्वल टू लिखेंगे 1/2, और ये कितना हो जाएगा, माइनस लॉग KW PKW
अब माइनस लॉग के क्या आ जाएगा, पी के माइनस लॉग के पी के आया माइनस लॉग के बी माइनस पी के बी पी के क्लियर। इस टाइप से होगा कुछ, माइनस लॉग के बी माइनस पी के क्लियर। तब पी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ, इसका वैल्यू कितना होता है 14 प्लस पी के माइनस पी के बी क्लियर। तो पी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 को डिवाइड कर 7 प्लस 1/2 प्लस कॉमन ले लेते हैं तो 1/2 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी, तो पी के माइनस पी के बी क्लियर। तो ये हमारा पीएच आ गया क्लियर कि वीक एसिड और वीक बेस का जो साल्ट होगा उसका जो हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो उसका जो पीएच आएगा वो होगा 7 प्लस हाफ इंटू पी के माइनस पी के बी क्लियर। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी क्लियर। इसके बाद एक और टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं इस वीडियो में, कॉमन आयन इफेक्ट क्लियर। क्या पढ़ेंगे लोग, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट, कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट क्या है क्लियर। तो अगर हम कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट लें, मतलब कि वीक एसिड भी हो सकता है या वीक बेस भी ले, जैसे कि हम वीक एसिड लेते हैं कि CH3 COOH एसिटिक एसिड को क्लियर। एसिटिक एसिड क्या है भाई, तो वीक एसिड है। हम वीक बेस भी ले सकते हैं, वीक बेस भी ले, चलिए हम समझेंगे उसको। कहता है कि इसको अगर हम वाटर में डिजॉल्व करें तो एसिटेट आयन देगा और H प्लस आयन देगा क्लियर, फ्रेश वाटर में। और इसी एसिटिक एसिड को हम क्या करें कि वैसे वाटर में डिजॉल्व करें। दो कंडीशन, एक कंडीशन ये है इसको हम डिजॉल्व किए हैं, कहाँ डिजॉल्व किए हैं, फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर में क्लियर। और दूसरा हम इसको डिजॉल्व कर रहे हैं वैसे वाटर में कि द वाटर हैविंग सोडियम एसिटेट। कहते हैं कि वैसे वाटर में जिसमें ऑलरेडी सोडियम एसिटेट है, तो सोडियम एसिटेट अगर उसमें है, प्रेजेंट है पहले से, तभी तो डिसोसिएट किया होगा। एसिटेट आयन में वाटर में है तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कर दीजिए चलिए। और H प्लस आयन में अब हम उसमें एसिटिक एसिड डालें तो ये भी डिसोसिएट करेगा और H प्लस सॉरी ये सोडियम एसिटेट यहाँ पे हमको लेना है, इसमें ऑलरेडी सोडियम एसिटेट है। ये क्या है, सोडियम एसिटेट है, वाटर में रखे हैं तो यह, और Na प्लस में, सॉरी कुछ गलती का है, कुछ आ गया था दिमाग में, और यहाँ पे H प्लस है क्लियर। हाँ, तो यह जो सोडियम एसिटेट है वाटर में डिसॉल्व हुआ तो एसिटेट आयन दिया और Na प्लस आयन दिया। एसिटिक एसिड है वाटर में डाले तो एसिटेट आयन दिया और H प्लस आयन दिया क्लियर। और इस कंडीशन में हमने इसको फ्रेश वाटर में डिसॉल्व किया है और इसको हमने इस एसिटिक एसिड को डिसॉल्व किया वैसे वाटर में जिसमें ऑलरेडी सोडियम एसिटेट है। होगा क्या, तो हम देखते हैं कि जितना मोल्स आसानी से यहाँ पर सोडियम एसिटेट का डिसॉल्व होगा,
यहाँ पे उसके कम मोल्स पर ही इक्विलिब्रियम आ जाएंगे, कम मोल्स पर ही इक्विलिब्रियम आ जाएंगे। यानी कि यहाँ पर इसका जो सोलिबिलिटी होगा, जो आयोनाइजेशन होगा, मतलब कि जो इक्विलिब्रियम आएगा, क्लियर, तो इक्विलिब्रियम पहले ही आ जाएगा इसके रिस्पेक्ट में। तो क्यों होगा, तो कहता है कि ये जो आयोनाइज हो रहा है एसीटेट आयन, सॉरी एसिटिक एसिड जो आयोनाइज हो रहा है, तो एसीटेट आयन दे रहा है। तो इस कंडीशन में तो सोडियम एसीटेट से ऑलरेडी एसीटेट आयन निकल चुका है, तो इस आयन के कंसंट्रेशन के कारण क्या होगा कि ऑलरेडी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर जाएगा, पहले ही एग्जिस्ट कर जाएगा, क्लियर। यानी कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कॉमन आयन, यानी कि ये भी एसीटेट आयन का रोल इक्विलिब्रियम में होने लगेगा। बस समझ आ रही है ना। तो कहता है कि लिख सकते हैं कि ड्यू टू, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इफ वी डिजॉल्व weak acid or weak base in such solution having common ion due to presence of salt of electrolyte, due to presence of salt, the ionization of weak acid or weak base decrease. Such effect is known as common ion effect. If we dissolve weak acid or weak base in such solution having common ion, कर दीजिए, having common ion due to presence of salt, the ionization of weak acid or weak base decrease. Such effect is known as common ion effect, clear। क्योंकि अब जो इक्विलिब्रियम जो एग्जिस्ट करेगा इसके भी कंसंट्रेशन, तो इसके लिए अगर हम Ka लिखना चाहें, अगर हम K लिखें इसके लिए कि Ka जो होगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड के लिए क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, अब बाय कंसंट्रेशन ऑफ into concentration of acetate ion by concentration of this, क्लियर। अब ये जो आएगा हमारा एसीटेट आयन, वो तो यहां से भी आएगा और यहां से भी आएगा, क्लियर। और ये बात फैक्ट है कि यहां से कुछ ज्यादा ही आएगा, यहां से बहुत कम आएगा, क्योंकि इसका जितना मोल्स है उतना मोल्स यहाँ पे डिसोसिएट करेगा, क्लियर। तो यहाँ पर जो हम कंसंट्रेशन लेंगे उस एसिड का ना लेकर हम इस साल्ट का ही कंसंट्रेशन कंसीडर करते हैं, क्योंकि एसिड के रिस्पेक्ट में जो साल्ट का जो आयोनाइजेशन होता है, डिसोसिएशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, क्लियर। तो यहाँ पे लिखें K इक्वल टू लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, क्लियर। अब यहाँ से हमको जिसको वैल्यू निकालना है उसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, क्लियर। और ये जो इसके पीछे जो रीजन है कि क्यों घट जाता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक इक्विलिब्रियम की बात है, को लेस क्लियर प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे हम लोग जानते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम में या फिर फ्रिक्शन मीडियम में अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाता है, पीछे की तरफ शिफ्ट होता है, इक्विलिब्रियम बैक हो जाता है। कहते हैं कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट
इंक्रीज इक्विलिब्रियम, शिफ्ट इन बैक साइड। प्लीज क्लियर सा आपका प्रिंसिपल है, क्लियर। अगर इसी प्रिंसिपल को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो बात तो वही ना निकल कर आएगी कि जो कॉमन आयन जो आ रहा है, जो कॉमन आयन है वो तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को ही बढ़ा रहा है, और जब वो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, बैक होगा, यानी कि सोलिबिलिटी क्या होगी, कम होगी, क्लियर। तो हम लिख सकते हैं कि ड्यू टू presence of common ion, due to presence of common ion, concentration of product increase, that's why equilibrium shift in back side, hence solubility decrease, क्लियर। तो आई होप इस टॉपिक को आप लोग समझ गए होंगे। तो दिस इज अ कॉमन आयन इफेक्ट, और इसके बाद दो टॉपिक और है इस यूनिट में, दो टॉपिक और है। या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बीएससी पार्ट 2 का देखिएगा ना, तो उसमें ए और बी करके दिया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ए और बी पार्ट करके दिया है। तो ए पार्ट में दो टॉपिक और बच गया है। एक वो बचा है आपका है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और दूसरा है एसिड बेस इंडिकेटर। तो इसके लिए नेक्स्ट वाले वीडियो में हम उन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। और उसके बाद बी जो पार्ट है उसमें कुछ रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स वगैरह के बारे में बातचीत है, तो उसके बारे में बातचीत करेंगे, फिर इसको खत्म करेंगे, इसके बाद इसका बी वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, क्लियर। तब तक के लिए थैंक्स।